आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी शायद खराब नहीं है, आपका इंडिकेटर भी शायद खराब नहीं है एंड हो सकता है मार्केट भी आपके अगेंस्ट मूव नहीं कर रहा। पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप खुद हो। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर मार्केट में इसलिए लॉस नहीं कर रहे क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी खराब है। वो इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही गलती को मार्केट के अंदर बार बार डेली रिपीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी वो 7 मिस्टेक्स हैं जो हर एक बिगिनर ट्रेडर मार्केट के अंदर रिपीट करता है। और मैंने भी अपनी स्टार्टिंग की ट्रेडिंग जर्नी में सेम मिस्टेक्स को रिपीट किया था, बट जब मुझे समझ में आया और मैंने उन मिस्टेक्स को कम करना चालू किया, इवेंचुअली मेरी ट्रेडिंग के अंदर मेरे को इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अगर आप लोग आज का वीडियो ध्यान से देख लोगे तो आई एम श्योर वीडियो के एंड तक आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। एंड अगर आप उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको कल से ही रिपीट करना बंद कर दोगे तो आई एम श्योर आपकी ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना ताकि आगे आने वाला ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए। एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना सो दैट वो भी ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले या ट्रेड कर रहे हो उन्हें भी पता चल सके कि कौन सी गलती वो ट्रेडिंग के अंदर कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। मिस्टेक नंबर 1, हर दिन ट्रेड करना। देखो, अगर आपको ये लगता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो हर दिन पार्टिसिपेट करना जरूरी है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है। ट्रेडिंग के अंदर जरूरी होता है कि कब किस वक्त मेरी स्ट्रेटजी बननी है, मेरे को उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यानी कि जब मुझे ट्रेड दिख रहा है तब मैं ट्रेड करूंगा, ना कि तब ट्रेड करूंगा जब मार्केट खुला है। तो बहुत सारे बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो मार्केट के अंदर डेली आते हैं और एक टारगेट सेट करते हैं कि आज मुझे 5 ट्रेड लेने हैं, 10 ट्रेड लेने हैं, 15 लेने हैं, 20 लेने हैं। स्कैल्पर तो 50-50 ट्रेड तक मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है हर दिन ट्रेड करूंगा तो इसका मतलब मेरा मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, इसका मतलब मैं मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से सीखूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितना आप कम ट्रेड करोगे, जितना आप क्वालिटी ट्रेड करोगे, उतना जल्दी और उतना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मिस्टेक नंबर 2, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। पता है बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? मैं भी स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करता था, मैं स्टॉप लॉस को ना ऑप्शनल लगता था। यानी कि अगर मुझे ट्रेड लेने के बाद लॉस कट करना है तो मैं अपनी मर्जी से काटूंगा। यानी कि मैं एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के रखता था। लेकिन अभी तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप ही नहीं हुई है, तो आप साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे लगा रहे हो? क्योंकि जब आपने ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद जब आपकी ट्रेड अगेंस्ट में जाता है ना और आपका स्टॉप लॉस नहीं होता है तो आपकी हिम्मत नहीं होती उस ट्रेड को काटने की। यानी कि आप होप में बैठ जाते हो कि ये ट्रेड अब घूमेगा, चलो थोड़ा वेट करते हैं। फिर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में उसको शिफ्ट कर देते हो। फिर आपको कुछ एक बड़े टाइम फ्रेम में एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा होता है, बट जिस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लिया उस टाइम फ्रेम में आपको बड़ा लॉस हो गया। लेकिन वो बड़े टाइम फ्रेम का एक अच्छा सपोर्ट आपको स्टिल एक होप दे रहा है कि अब तो घूमेगा, बट एट द एंड क्या होता है कि वो ट्रेड घूमता ही नहीं है एंड वो ट्रेड आपका अकाउंट लिक्विडेट कर देता है या आपको एक बहुत बड़ा लॉस दे देता है। सबसे बड़ी मिस्टेक एक बिगिनर की होती है कि स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी नहीं देता है, वो इग्नोर करना चालू कर देता है, वो उसको ऑप्शनल रख देता है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है जो मैंने स्टार्टिंग में की थी, जिसकी वजह से मेरे को लाखों रुपए का लॉस हुआ। और मैं ही नहीं चाहता कि आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर स्टॉप लॉस को इग्नोर करोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस सबसे पहला पार्ट होता है जब आप ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करते हो या ट्रेड पंचअप करते हो। अगर आप ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब आप डायरेक्टली कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस ट्रेड के अंदर मैं रिस्क कितना लेने वाला हूं। यानी कि आपको पता ही नहीं है कि मैं इस ट्रेड के अंदर कितना मेरा लॉस होने वाला है। आपका रिस्क डिफाइंड ही नहीं है। कोई भी ट्रेड जिसके अंदर आपका रिस्क डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर अनडिफाइंड आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दो। ट्रेड डालने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करो, अपना लॉस डिफाइन करो एंड उसी के अकॉर्डिंग चुपचाप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, बाकी ट्रेड को चलने दो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दो कि अगर आप लोग बिगिनर हो एंड यू वांट ए एआई जो आपकी हेल्प करे मार्केट को एनालाइज करने में, मार्केट को रिसर्च करने में और आपको सारा डेटा ला के दे और उसके बिहाफ में आपको रिसर्च करके दे सो दैट आपको अपनी एनालिसिस में हेल्प हो सके, तो आप यूज कर सकते हो deeper.ai। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप सारी क्रिप्टो स्पेसिफिक न्यूज एक जगह पर देख सकते हो और यहाँ पर आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो एक ट्रेडर को चाहिए होता है एनालाइज करने के लिए। चार्ट वाले सेक्शन में जाके आप 1 क्लिक पे पूरे चार्ट को एनालाइज कर सकते हो एंड ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल एज वेल एज जो भी यहाँ पर ट्रेड बन रहा होगा एआई के अकॉर्डिंग वो आपको बता देगा। इवन इंटरनेट पे आपको कोई भी स्ट्रेटजी मिलती है उस स्ट्रेटजी को आप यहाँ पर लिख सकते हो एंड उसका बैक टेस्ट विद इन सेकंड आप यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है तो आपको deeper.ai पे मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी। एंड अगर आपको सीखना भी है तो deeper.ai के को पायलट मोड में आप ट्रेडिंग को सीख भी सकते हो। जो आपके दिमाग में डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, आप उससे पूछ लो। deeper.ai वहां पे एज ए मेंटर, एज ए एजुकेटर आपको आंसर कर देगा। और अगर आप लोग क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आप लोग डेल्टा एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया डेल्टा एक्सचेंज पे तो deeper.ai का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आज ही आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो एंड
ट्रेडिंग के अंदर एआई को यूज करना सीखो, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है। मिस्टेक नंबर 3, टू मच लेवरेज। देखो लेवरेज एक ऐसी चीज है जो हर एक बिगिनर को अट्रैक्ट करती है। किस लिए अट्रैक्ट करती है? क्योंकि लेवरेज का मतलब होता है लोन। लोन कौन देता है? ब्रोकर आपको देता है। ब्रोकर आपसे कहता है कि भाई आप 1,000 रुपये लेके आओ, मैं आपको 100x लेवरेज देता हूँ, आप 1,00,000 रुपये का ट्रेड कर लेना। तो हर एक बिगिनर के दिमाग में क्या आता है कि भैया 1,000 रुपये हैं और 1,00,000 का ट्रेड करने को मिल रहा है, तो क्यों ना ट्राई किया जाए, क्यों ना 1,000 रुपये लगा के एक ट्रेड उठा जाए। अगर जाएगा तो 1,000 जाएगा, आएगा तो 1,00,000 के अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉफिट आ सकता है। बट ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लेवरेज को अगर आपको सही तरीके से यूज करना नहीं आता है तो इसका मतलब आप उसमें बहुत बड़े लॉसेस कर सकते हो, यानी कि पूरा का पूरा आपका अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है, राइट। सो लेवरेज को सही तरीके से आपको यूज करना आना चाहिए, और इनिशियली किसी भी ट्रेडर को लेवरेज को सही तरीके से यूज करना नहीं आता है। जिस लेवरेज के पीछे आप भागते हो उस लेवरेज को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में 1,000 रुपये थे, आपने 1,000 रुपये को डीमैट अकाउंट में डाला एंड आपने देखा कि यहाँ पर 100x का लेवरेज मिल रहा है, तो आपने बिटकॉइन की एक पोजीशन ओपन कर दी 1,00,000 रुपये से, एंड बिटकॉइन आपका 1,00,000 रुपये चला क्योंकि आपने 100x का लेवरेज लिया। अब सोचो अगर बिटकॉइन 1% का माइनर सा डिप दे दे, 1% कंप्लीट होने से पहले ही ब्रोकर अपना जो ब्रोकरेज है वो काट के, अपनी लिक्विडेशन फीस काट के आपकी पोजीशन को एग्जिट कर दे, आपका अकाउंट जीरो कर देगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि भैया एक छोटे से डिप में आपका अकाउंट इतनी जल्दी कैसे जीरो हो गया। ये होता है ड्रॉबैक लेवरेज का, क्योंकि आपने एक्सेसिव लेवरेज ले लिया। एंड सबसे बड़ी एक बिगिनर की गलती पता है क्या होता है? जब स्टार्टिंग में आता है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चूज करता है जिसके अंदर उसको सबसे ज़्यादा लेवरेज मिल रहा है। एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब लोग ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तो सबसे बड़ा क्रेज लोगों को पता है किसके लिए होता है? फॉरेक्स के लिए, क्योंकि फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर अप टू 2,000x का लेवरेज मिल रहा है। यानी कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप वहां पर 20,00,000 का ट्रेड मार सकते हो। सोचो कितनी बड़ी पोजीशन आपकी खुलेगी, एक सिंगल टिक में आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो समझो जब भी आप ट्रेडिंग के अंदर घुसे या ट्रेड कर रहे हो तो ये मैं देखो कि मुझे सबसे ज्यादा लेवरेज कहाँ मिल सकता है, मुझे कितना ज्यादा लेवरेज मिल सकता है। इसके बदले ये देखो कि मेरा रिस्क कहाँ पे मैनेज हो सकता है, या मैं अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि लेवरेज प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लेवरेज के पीछे भागोगे तो आप हमेशा लॉस ही करोगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भागोगे तो आपको मार्केट के अंदर टिकना आ जाएगा। मिस्टेक नंबर 4, हर चार्ट पे ट्रेड ढूंढना। सबसे बड़ी गलती मेरी भी हुआ करती थी स्टार्टिंग में। जब मैं ट्रेड करने के लिए बैठता था, मैं निफ्टी खोलता था, मैं बैंक निफ्टी खोलता था, मैं फिन निफ्टी खोलता था, राइट। मैं कुछ स्टॉक्स के चार्ट देखने लग जाता था, फिर मैं क्रिप्टोज में चला जाता था, फिर मैं कुछ गोल्ड वगैरह के चार्ट मतलब कमोडिटी मार्केट में चला जाता था। मतलब कि मैं हर एक चार्ट को पता क्यों खोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ दिख जाए जहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए ट्रेड करने का और मैं वहाँ पैसा डाल दूँ। क्योंकि मेरे को ट्रेड करना था और मैं हर एक चार्ट को ओपन करके सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढता था, और यहाँ तक कि कभी कभी ना टाइम फ्रेम भी चेंज करता था। फॉर एग्जांपल कभी 1 आवर में ट्रेड ढूंढ रहा हूँ, 1 आवर में नहीं मिल रहा तो उसको 30 मिनट में शिफ्ट कर रहा हूँ, 30 मिनट में नहीं मिल रहा तो फिर 15 मिनट और 15 के बाद 5 मिनट और 5 मिनट के बाद स्कैल्पिंग करने के लिए 1 मिनट में। अब सोचो ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमको स्टार्टिंग में एक चार्ट या एक मार्केट पे फोकस करना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पकड़ किसी एक मार्केट पे या किसी एक चार्ट पर नहीं बन पाती। इंस्टेड ऑफ चेजिंग ऑल द मार्केट, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑल द चार्ट, आपको क्या फोकस करना चाहिए पता है? आपको फोकस करना चाहिए मैं एक चार्ट को मास्टरी करूँ। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, गो फॉर बिटकॉइन, इथेरियम, दो पकड़ सकते हो, अदरवाइज गो फॉर बिटकॉइन ओनली। अगर आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड करते हो, गो फॉर निफ्टी ओनली। डोंट चेज सेंसेक्स, डोंट चेज बैंक निफ्टी या वीकली मंथली एक्सपाइस के पीछे मत भागो। अगर आप कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ एक गोल्ड पर काम करो। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करो तो एक पेयर पकड़ो, ताकि आप जितना ज़्यादा उस पेयर पे, उस मार्केट में, उस चार्ट पर काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपको उस मार्केट की, उस पेयर की, उस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एंड धीरे धीरे आप उस चार्ट को पकड़ना सीखोगे, उसके अंदर अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड कर पाओगे, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में उस मार्केट या उस चार्ट से कुछ पैसा बना के ले जा पाओगे। अदरवाइज अगर आप हर मार्केट या हर चार्ट के पीछे ट्रेड ढूंढने के लिए जाओगे तो कभी भी एक मार्केट, एक चार्ट को मास्टर नहीं कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, स्ट्रेटजी हॉपिंग, जो कि हर एक ट्रेडर की, हर एक बिगनर की सबसे बड़ी गलती होती है, और मैं भी स्टार्टिंग में करता था। स्ट्रेटजी हॉपिंग का मतलब क्या होता है? मंडे को मैंने आईसीटी पे काम किया, ट्यूसडे को मैं एसएमसी पे काम कर रहा हूँ, वेडनेसडे को मैं सीआरटी पे काम कर रहा हूँ, कैंडल रेंज थ्योरी पे, फिर मैंने 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी पकड़ ली, वीकेंड में मैंने कुछ ऑप्शन सेलिंग वगैरह चालू कर दिया। यानी कि मेरा हर दिन एक नई स्ट्रेटजी हो रहा है, मैं हर दिन किसी नई स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ।
अपना फंड एलोकेशन नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अपने ट्रेड हर दिन नई स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। यानी कि ऐसे समझो कि कोई भी एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी से पैसा पता कब बनता है, जब आप उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली 6 महीना, साल भर, 1.5 साल उसको फॉलो करें एंड उसको धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग स्टाइल, अपने इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स, अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ढाल के, धीरे धीरे अपने फंड साइज के अकॉर्डिंग ढाल के डेली डेली इंप्रूव करते हो, तब जाके वो आपको आउटपुट देती है 1, 1.5, 2 साल के बाद। बट एज अ बिगिनर हम क्या करते हैं, हम एक हफ्ता एक स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, किसी भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर की आपने स्ट्रेटजी देखी, आपको लगा ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इससे पैसा बना रहा है, लेट्स ट्राई दिस, मैं भी बना सकता हूँ। एक हफ्ते में आपने ट्राई किया, 1-2 दिन पैसा बना, तीसरे चौथे दिन पैसा बना, 5वें, 6ठे या 7वें दिन आपको लॉस हो गया। आपने कहा अरे यार ये तो बहुत ही बेकार स्ट्रेटजी, इससे क्या ही होगा, इससे तो मेरा लॉस हो गया, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस तो था नहीं, आपको मनी मैनेजमेंट तो आता नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट करिए। और जैसे ही लॉस हुआ आपने कहा ये स्ट्रेटजी बेकार है, चलो नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आपने फिर वही सेम, लास्ट दिन में लॉस हुआ, आपने उसको भी छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब ये साइकिल में पता है क्या हुआ, ये साइकिल में हर एक स्ट्रेटजी में आपने अपना लॉस ही किया। अब एट द एंड आपने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्या सोचिए कि अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ। और अब आप मार्केट को देख रहे हो और आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ सारी आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बट आप ट्रेड नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा खत्म हो चुका है। तो इसीलिए मल्टीपल स्ट्रेटजीज को यूज़ कर करके, ट्राई कर करके अपना पैसा लूज मत करो, क्योंकि हर स्ट्रेटजी में स्टार्टिंग में पैसा जाएगा ही जाएगा, जब तक आप उस स्ट्रेटजी को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई, अपडेट नहीं कर सकते। इसीलिए स्ट्रेटजी को बदलना बंद कर दो। जितना आप स्ट्रेटजीज को बदलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए लॉस मेकिंग है। जितना ज़्यादा आप एक ही स्ट्रेटजी पर टिक कर अपने पैसे को सेव करके, प्रोटेक्ट करके उस पर काम करना चालू करोगे, और जितना ज़्यादा आप एक स्ट्रेटजी पर टाइम स्पेंड करोगे, उतना ज़्यादा उस स्ट्रेटजी पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा उस स्ट्रेटजी पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका कैपिटल सेव रहेगा, उतना जल्दी आप उस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बनाना सीख जाओगे। तो इसीलिए आज ही स्ट्रेटजीज को बदल बदल के ट्रेड करना बंद कर दो। मिस्टेक नंबर 6, रिस्क रिवॉर्ड के बजाय विन रेट के पीछे भागना। पता है सबसे ज्यादा वीडियोस यूट्यूब में कौन सी परफॉर्म करती है, सबसे ज्यादा क्लिक्स किन वीडियोस में आते हैं? जिन वीडियोस के थंबनेल में लिखा होता है 90% एक्यूरेसी, 90% विन रेट, 80% विन रेट, 65% विन रेट, 75% विन रेट, और सबसे ज्यादा बिगनर उसी वीडियो पर क्लिक करता है एंड सबसे ज्यादा बिगनर उन्हीं वीडियोस को देखता है। क्यों? क्योंकि सबका इंटरेस्ट पता है किस चीज़ में, सबका इंटरेस्ट है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, ऐसा सेटअप मिल जाए जो 10 में से 8 बार चले, 10 में से 9 बार चले, 10 में से 10 बार चले। मतलब 10 में से 10 बार तो चलेगी नहीं, बट स्टिल लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? विन रेट एंड एक्यूरेसी के पीछे। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को कोई प्रायोरिटी नहीं देता। बट एट द एंड पैसा रिस्क रिवॉर्ड से ही बनेगा। आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी हो, आप 60, 70, 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी हो, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आप कभी भी मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सिर्फ 30% एक्यूरेसी वाली हो, यानी कि 10 में से 3 ट्रेड चलते हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 है, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। तो कौन जीता? सिंपल सी बात है, रिस्क रिवॉर्ड जीता। स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी से मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट अगर 30% तो सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है भाई। 30% अगर आपका स्ट्रेटजी का विन रेट भी और एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड 1:3 भी अगर आप अचीव करना सीख जाते हो, स्टिल आप प्रॉफिटेबल हो। तो आप क्यों विन रेट के पीछे भाग रहे हो? विन रेट वाली तो ऐसी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो आपको 90% का विन रेट भी दे देंगी। बट क्या वो स्ट्रेटजी से दुनिया पैसा बना पा रही? नहीं। दुनिया पैसा तभी बना पाएगी जब उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। अगर वो 1000 रुपये का रिस्क ले रहा है, वो 2000, 3000 रुपये के रिस्क के रिवॉर्ड के लिए मिनिमम नहीं जा रहा है, तो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। और काफ़ी सारे बिगिनर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में की थी कि 1000 रुपये का रिस्क लो, 500 रुपये बन गया, निकल जाओ, लेकिन रिस्क 1000 का ही रहेगा। सोचो कितना घटिया रिस्क रिवॉर्ड हम फॉलो करते हैं। सो एज अ बिगिनर आपको प्रायोरिटी देनी है रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने में, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने में, ना कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको अच्छा एक्यूरेसी या अच्छा विन रेट दिखाए। सो स्टॉप चेजिंग द विन रेट, स्टार्ट फोकसिंग ऑन रिस्क रिवॉर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल मिस्टेक विच इज मिस्टेक नंबर 7। वैसे बहुत सारी मिस्टेक्स हम करते हैं, बट मैंने आपको 7 कैटेगराइज की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। 7th मिस्टेक हमारी क्या है कि ट्रेड लेने के बाद अपने ट्रेड प्लान को चेंज कर देना। सबसे पहली गलती एक बिगिनर की, कोई भी ट्रेड प्लान होता ही नहीं है। चलो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपको एजुकेट किया, मैंने बताया कि भैया एक ट्रेड प्लान तो होना ही चाहिए। अब आपने कहा कि चलो दिनेश भाई ने कहा है ट्रेड प्लान होना चाहिए, चलो एक ट्रेड प्लान बना लेता हूँ। आपने कॉपी पेन लिया, ट्रेड प्लान बना लिया कि भैया मैं 9:15 पर उठूंगा, 9:20 तक कोई ट्रेड नहीं करूँगा, 9:30 पर पहला ट्रेड डालूंगा और दिन के 2 ही ट्रेड करूँगा। इस ट्रेड में मेरा इतना रिस्क होगा, इतने रिवॉर्ड के लिए मैं जाऊँगा, 1:2 मैं मिनिमम फॉलो करूँगा एंड इतना ही कैपिटल डालूंगा, इतनी ही क्वांटिटी डालूंगा, इसी के अकॉर्डिंग काम करो। यही स्ट्रेटजी है। जब स्ट्रेटजी पे ट्रेड बनेगा तभी काम करूंगा, नहीं बनेगा कुछ नहीं करूंगा। बट पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब आपने प्लान तो बनाया, प्लान बनाने के बाद आपने ट्रेड भी लिया, ट्रेड लेने के बाद आपने अपने डिसीजंस को चेंज कर दिया मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। यानी कि आप अपने प्लान पर स्टिक रहे नहीं,
अगर आप ही अपने प्लान पे स्टिक नहीं रहे तो आपको मार्केट पैसा कैसे देगा? और अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलने लगे, मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगे, तो सोचो पैसा कौन लेके जाएगा, आप या मार्केट? क्योंकि मार्केट चाहता था कि आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। एंड मार्केट डिजाइन ही ऐसे है कि मैक्सिमम लोगों को लॉस ही हो, मैक्सिमम रिटेलर वहाँ पे लूज ही करे। क्योंकि मार्केट के अगर आप पैटर्न्स देखोगे, मार्केट का बिहेवियर देखोगे, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन देखोगे, मार्केट के ट्रैप देखोगे, वो सिर्फ रिटेल ट्रेडर को हंट करने के लिए है। एंड अगर आपका फोकस सिर्फ मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आ रही है उसके भी आप अपने डिसीजंस को चेंज करना रहेगा, तो आप कभी भी मार्केट से पैसा बना के नहीं ले जा पाओगे, आप सिर्फ मार्केट को पैसा दोगे। और यही सबसे बड़ी गलती होता है, और इसी को करना आज ही बंद कर दो भाई। अगर आपने कोई ट्रेड प्लान बनाया है, जो मैंने आपको बताया, कहाँ लूंगा, कैसे एंट्री लूंगा, कितना क्वांटिटी डालूंगा, कितने ट्रेड लूंगा, और ट्रेड लेने के बाद क्या ऐसा रहेगा, क्या टीपी रहेगा, अगर आपने उस प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है, स्टिक टू दैट प्लान, क्योंकि वही प्लान आपको बचाने वाला है। अगर आप अपने प्लान को फॉलो करके काम करोगे तो आप जब ट्रेड से बाहर निकलोगे तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आपने अपना प्लान कुछ और किया था और आपने एग्जीक्यूट कुछ और कर दिया और आपको आउटपुट कुछ और मिल रहा है, तो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि मैं प्लान फॉलो करूँ, मार्केट को फॉलो करूँ, या आउटकम के बाद जो मेरे इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं मैं उनको कंट्रोल करूँ। सोचो, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो क्या आप कभी मार्केट के अंदर पैसा बना पाओगे? क्या आप कभी सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। सो इसीलिए अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने लिखा है, जो आपने सोचा है ट्रेड लेने से पहले, उसी को ट्रेड लेने के बाद एग्जीक्यूट करो, क्योंकि वही आपका अपना है। मार्केट आपका अपना नहीं है। मार्केट हमेशा आपकी जेब से पैसा लेके ही जाएगा, और मार्केट बना ही इसीलिए है, ठीक है। सो आई होप आपको 7th मिस्टेक भी समझ में आई होगी, एंड आई होप आपको 7 की 7 मिस्टेक्स के बारे में क्लियरिटी आई होगी। अगर आपने इन 7 मिस्टेक्स में से अपनी कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई कर ली, आप इन 7 मिस्टेक्स में से कोई भी एक मिस्टेक करते हो, तो आज ही उसको करना बंद कर दो। क्योंकि ये जो 7 मिस्टेक्स मैंने बताई ना, ये एक ट्रेडर की, एक बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। ये मिस्टेक्स मैं इनिशियली किया करता था, जिसकी वजह से मेरे को काफी सारे लॉसेस हुए थे। एंड यू ऑल नो गाइस कि मैंने कितना लॉस किया था। 2020 से लेकर 2022 तक की मेरी जो 2 साल की लॉस वाली जर्नी थी, उसके अंदर अराउंड 43 लाख का मेरा लॉस था। एंड यू नो कि वो लॉस मैंने कितनी बुरी कंडीशन में किया, यानी कि मैं किस हद तक चला गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ मिस्टेक जो मैं कर रहा था बट मुझे पता नहीं चल रही थी। लेकिन मैंने आज आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है कि ये बहुत बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से एक रिटेलर को या एक बिगिनर ट्रेडर को लॉस होता है, या एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को लॉस होता है। इनमें से कोई भी गलती आपने अपने आप में आइडेंटिफाई कर ली, हाँ यार ये तो मैं भी करता हूँ, तो उसको पहले आज ही करना बंद कर दो। क्योंकि मैंने फेस किया है, मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए है। अगर आप उसको आज फॉलो करोगे, इन मिस्टेक्स को रिपीट करना बंद करोगे, हो सकता है कल भी करो, परसों भी करो, लेकिन अगर आपको पता चल चुके हैं ना कि ये मेरी गलती है, ये तो मैं भी करता हूँ, तो उसको करना कम कर दो, उसको टॉप पर लिख दो कि यार ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, पहले मेरे को इस गलती को इंप्रूव करना है, इस गलती को करना बंद करना है। अगर आपने सबसे बड़ी गलती करना अपनी ट्रेडिंग के अंदर बंद कर दिया, तो आपकी ट्रेडिंग 70-80% ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि एक गलती जो सबसे बड़ी है, जो बार बार रिपीट कर रहे हो, वही आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण है। और अगर आपने उस मिस्टेक को आज ही करना बंद कर दिया, तो हो सकता है धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी चालू हो जाए। और हम सभी लोग यहाँ पे इसीलिए हैं ताकि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट के लिए आप चूज कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इंडियन मार्केट के लिए यू कैन गो विद धन एंड लेमन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी वहां से स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, जिसको depot.ai को यूज करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप साइन अप करके depot.ai के फीचर्स को यूज कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग को और इंप्रूव कर सकते हो। राइट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।